बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। 30 दिसंबर 2020 को श्रीनगर के हॉकरसर लावेपुरा इलाके में एक एनकाउंटर हुआ, जिसके फौरन बाद दो राष्ट्रीय राइफल्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और उसमें दावा किया कि उस एनकाउंटर में 3 कश्मीरी मिलिटेंट्स, जिनका के नाम एजाज मकबूल गनाई, अत्थर मुश्ताक, दोनों पुलवामा के रहने वाले, और जुबैर अहमद, दोनों शोपियन के रहने वाले हैं, मारे गए। आर्मी का यह दावा था कि वो तीनों मिलिटेंट्स थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी लवाहिकीन की फैमिलीज ने आर्मी का यह दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि ये तीनों बेगुनाह है और उनका बेदर्दी से एक फेक एनकाउंटर में कत्ल हुआ है। अब तब से ये बात बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि पॉलिटिशियन, सबसे पहले रीजनल सियासतदान जो हमारे हैं, उनने इसमें कहा कि एक इंक्वायरी हो, और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तो बाकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि इसमें एक इंक्वायरी हो ताकि सच्चाई, हकीकत जो है वो दुनिया के सामने आए। और अब उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अशोक कोल साहब ने भी अब आज मनोज सिन्हा साहब से अपील की है कि इसमें एक इंक्वायरी हो और हकीकत लोगों के सामने लाई जाए। लेकिन फैमिलीज का ये कहना है कि ये एनकाउंटर जो है फेक है, उसी तरीके से जैसे कि शुपियन में एनकाउंटर पिछले साल हुआ था, जहां पर के 3 राजौरी के लड़कों का बेदर्दी से कत्ल हुआ था। जी हां, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी हाल ही में अपनी चार्जशीट में साबित कर दिया कि जो 18 जुलाई 2020 को जो अमशीपुरा शुपियन में एनकाउंटर हुआ था, उसमें राजौरी के 3 बेगुनाह लड़कों का राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन भूपिंदर सिंह ने बेदर्दी से कत्ल किया था। कैप्टन भूपिंदर सिंह अलमारूफ मेजर बसीर खान ने उन तीनों लड़कों को अगवा किया था और बाद में उनका कत्ल कर दिया था, और उनकी मैयतों पर हथियार रख के ये साबित करने की कोशिश की थी कि वो तीनों मिलिटेंट थे। तो ये तो बात थी उस शुपियन के एनकाउंटर की, जिसमें अबरार अहमद, इम्तियाज अहमद और मोहम्मद अबरार शहीद हुए थे। अब शुपियन के एनकाउंटर में, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने साबित कर दिया फेक एनकाउंटर था, और श्रीनगर के एनकाउंटर में कुछ अजीब सा इत्तेफाक है इन दोनों चीज़ों में। अजीब सा इत्तेफाक क्या है कि पहला इत्तेफाक ये है कि जब शुपियन में एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नहीं हुई, वो राष्ट्रीय राइफल्स में, वहाँ पे 12 राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेडियर साहब ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी और उसमें दावा किया था कि वो जो 3 वहाँ लड़के मारे गए थे वो हार्डकोर टेररिस्ट थे। श्रीनगर में भी जो एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नहीं हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से मुनक्कद हुई और राष्ट्रीय राइफल्स ने दावा किया कि वो तीनों लड़के जो हैं वो मिलिटेंट्स हैं। दूसरा जो एक इत्तेफाक है, इसमें अजीब सा इत्तेफाक है, वो ये है कि जो शुपियन में एनकाउंटर हुआ था, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास उस वक्त कोई पुराना केस दर्ज नहीं था उन लड़कों के खिलाफ जो उस एनकाउंटर में मारे गए थे, और जो श्रीनगर में भी एनकाउंटर में मारे गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास उनका मिलिटेंसी में इन्वॉल्वमेंट होने का कोई भी एफआईआर पुराना दर्ज नहीं है। तो ये दो इत्तेफाक थे, और ये कुछ इत्तेफाक की बातें थी इन एनकाउंटर्स के बारे में जो मैं आपसे बताना चाहता था। अब देखना ये होगा कि इसमें, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपील की है कि इसमें एक फेयर प्रोब हो, तो अब देखना होगा कि ये इंक्वायरी अब क्या बताएगी, क्योंकि लवाहिकीन को एक उम्मीद है, एक उनमें से जो लवाहिकीन है उनमें से तो एक उनके वालिद ने तो बच्चे की कब्र खोद के रखी है इस उम्मीद में कि उनका बेटा जो है वो बेगुनाह साबित होगा और उसकी मैयत को उनके तरीके से कफन दफन करने का मौका दिया जाएगा। अब देखें इंशाल्लाह उठ के किस करवट बैठता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। आगे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।